भगवान की बातें हम इस YouTube चैनल पर आज फिर से उपस्थित हुए हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम दुख और सुख के संबंध में बातें कर रहे थे। आज उसी की कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशंस के साथ में हम प्रस्तुत हुए हैं। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि सुख जो हमें मिलता है वो प्रतीति मात्र है सुख का। उसको थोड़ा समझने के लिए आइए एक दृष्टांत का सहारा लेते हैं। जीव वैसे तो इस कोशिश में रहता है कि उसे असीम सुख मिले, पूर्ण सुख मिले, और उसकी इच्छा हर बार यही होती है। छोटे से छोटे सुख के विषय में जो भी इसका प्रयत्न होता है, उसके बेस में इच्छा रहती है कि मेरे को सुख मिले तो बहुत बड़ा मिले। एक दृष्टांत लेते हैं कि कोशिश तो ये करता है सूरज को पकड़ने की, लेकिन हर बार इसके हाथ में क्या आता है? सूरज की छाया, जो कि दर्पण पर पड़ती है। वो सुख का प्रतिभास है। आप पूर्ण सुख मान लें सूरज को, और उसकी प्रति छाया जो कि शीशे में पड़ती है या फिर पानी में पड़ती है, इतना ही सुख इसके हाथ में आता है। इतने से सुख का इसके हाथ में आने का कारण ये है कि ये बड़े सुख को जानता ही नहीं। इच्छा तो करता है। अगर शास्त्र की बात करें तो शास्त्र कहता है कि ये स्वयं सुख रूप है। इसके अंदर सुख का सागर उमड़ा पड़ा है, जिसको ये जानता नहीं। उसका इसे सामान्य ज्ञान है, परंतु विशेष ज्ञान नहीं है। उसके ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उस सुख का इसे आभास भी नहीं है। अपने स्वयं के सुख से प्रेरित हुआ ये सुख की तलाश करता है, यानी कि अपने ही स्वरूप की तलाश करता है। लेकिन इसकी इंद्रियां बाहर की तरफ देखती हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियां संसारी विषयों की तरफ ही देखती हैं, और ये उन्हीं के सहारे सुख का अनुभव करता है। ना तो इसे अपने सुख का पता है, ना उसको प्राप्त करने के साधनों का पता है। जो इसके सामने प्रत्यक्ष है, ये उसी को सुख, अंतिम सुख मानकर उसी को भोगता रहता है, क्योंकि ये सुख अनित्य है। सुख की मात्रा इसमें बहुत कम है, और जो इसे सुख मिला है वो क्षणिक है और अस्थायी है, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। विषय तो इसके बने रहते हैं। जिन विषयों की वजह से इसे सुख मिला, वो सुख के विषय तो इसके सामने बने रहते हैं, लेकिन कालांतर में वो विषय इसे सुख देना बंद कर देते हैं। अपितु किन्हीं अवस्थाओं में वो विषय इसको दुखी देना शुरू कर देते हैं। तो ये सुख और दुख के हिलोरों में घूमता रहता है। इस संसार में अगर आप हिसाब लगाएं तो आपको पता चलेगा कि इस जीव को, इस मनुष्य को सुख कम मिला और दुख मिला ज़्यादा, और सुख भी दुख मिश्रित था। न्याय दर्शन के अनुसार ये 5 दुखों से हमेशा घिरा रहता है। वो है अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और अभिनिवेश। इसकी थोड़ी सी व्याख्या करें तो अज्ञान अपने स्वरूप का है वैसे तो, लेकिन और मोटी शैली में अगर बात करें तो इसे पता ही नहीं कि मुझे संसार में किस तरह से रहना है, क्या चीज़ें मुझे सुख दे सकती हैं, क्या मुझे दुख दे सकती हैं। इसको हम मूढ़ता बोल सकते हैं। और राग और द्वेष, ये तो साधारणतः सबको मालूम ही है, ये दुख का बहुत बड़ा बायस बनती हैं। राग और द्वेष से प्रेरित हुआ ये मनुष्य बड़े बड़े ऐसे कर्म कर जाता है, जिसके बाद इसे पछतावा होता है और असीम दुख इसे सहन करना पड़ता है। अस्मिता का अर्थ हुआ दूसरों से होड़। दूसरों की प्रगति देखकर इसे अपनी हीनता का अनुभव होता है। पूर्णता तो कभी होती नहीं। कोई किसी विषय को लेकर
किसी भी बात को लेके कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उससे सवाई शक्ति इस संसार में उपलब्ध है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपसे बड़ा पढ़ा लिखा मिल जाएगा। आप कितने धनवान हैं, आपसे बड़ा धनवान यहाँ मिल जाएगा। आप कितने सुंदर हैं, आपसे बड़ा सुंदर यहाँ मिल जाएगा। तो कोई ना कोई विषय दूसरों के कंपैरिजन में इसे हीन भावना से भर देता है और वो इसके दुख का बायस बनती है। और अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु के दुख को। ये मृत्यु के भय से हमेशा ग्रस्त रहता है। और अगर आप यूँ कह सकते हैं कि ये किसी ना किसी भय से हमेशा ग्रस्त रहता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो मृत्यु से बड़ा दुख इस संसार में कोई है नहीं। तो इसीलिए यहाँ मृत्यु का दृष्टांत दिया जाता है। कुछ आज हमने और दुख सुख के बारे में चर्चा करी, कुछ शास्त्रीय शब्दों का इस्तेमाल किया। ये शास्त्रीय शब्द बहुत गहरा अर्थ रखते हैं। हम इसके बारे में अगले एपिसोड्स में फिर कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।